स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर आप सभी के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी चर्चा चल रही थी, हमारा चैप्टर था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और लास्ट क्लास में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो था क्वेश्चन नंबर 28 तक। अब मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, चर्चा आगे बढ़ाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आज कोई नया टॉपिक है, वही गुडविल का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन हमें आज ट्राई करने हैं। तो मैं आपके सामने पहले लगाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29। ये है क्वेश्चन नंबर 29। आप देखिएगा ज़रा क्वेश्चन क्या है। पहले तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है 1/6 शेयर के लिए उन्होंने डी को अपना पार्टनर बना लिया। यहाँ पर 1/d आ रहा है 1/6 के लिए, तो पार्टनर हो जाएंगे ए, बी, सी एंड डी, 4 पार्टनर्स हो जाएंगे। और कह रहा है डी अपने साथ 2 लाख रुपए, डी अपने साथ 2 लाख रुपए लाया, इंक्लूडिंग ₹60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब समझना जरा इसे। कह रहा है 2 लाख रुपए लाया जिसके अंदर 60,000 का गुडविल का प्रीमियम है। तो 2 लाख रुपए में से 60,000 अगर गुडविल का प्रीमियम है तो 1,40,000 कैपिटल का हो गया, क्योंकि टोटल तो वो 2 लाख ही लाया है। अब हमें इस प्रीमियम को बांटना होता है। अच्छा, इस प्रीमियम को बांटने के लिए यहाँ 3 अलग अलग केस हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शो द जर्नल एंट्रीज इफ ए, बी, सी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ केस 1, केस 2, केस 3। इस क्वेश्चन में आपको नया रेशियो 3 अलग अलग केसेस में दिया है। कह रहा है अगर नया रेशियो 15, अगर नया रेशियो, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। कह रहा है कि अगर नया रेशियो 15, 10, 5 और 6 है तो क्या होगा? और अगर नया रेशियो इसकी जगह 5, 3, 2, 2 है तो क्या होगा? और अगर नया रेशियो 2, 2, 1, 1 है तो क्या होगा? अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको केस 1 उठाना है। केस 1 में आपको सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में पुराना रेशियो भी दे रखा है और नए रेशियो के 3 अलग अलग केस दे रखे हैं। यानी कि अभी सबसे पहले मैं आपसे केस 1 की बात कर रहा हूँ, केवल भूल जाओ 2 केस और हैं। हाँ, आपको पुराना रेशियो दे रखा है, नया रेशियो दे रखा है, दोनों दे रखे हैं। और जब आपको पुराना और नए दोनों रेशियो दे रखे हों तो आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर ही आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहचानने का एक शॉर्टकट होता है। यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो को पहचाना नहीं जा सकता। रीज़न ये है क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं। हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जिससे हम ये पहचान सकें कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिए हुए हैं, सो वी हैव नो इंस्ट्रक्शंस टू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसीलिए यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखकर ही देखना पड़ेगा, तभी हम पहचान सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल क्यों रहे ये आप जानते ही हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रीमियम है इस प्रीमियम को हमें अगली एंट्री में बांटना पड़ता है। और अभी मैं केस 1 के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रीमियम डेबिट हो जाएगा यहाँ पर 60,000 से। अब इसको बांटने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। आइए ज़रा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए, बी और सी का। हाँ, तीनों का पुराना रेशियो ये रहा, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। हाँ, ए का ओल्ड रेशियो, ए को न्यू रेशियो क्या है? ए का न्यू रेशियो, इसका टोटल निकाल लो। इसका टोटल आ गया 36, 36, 36 और 36। तो ए का न्यू, बी का न्यू, सी का न्यू, फिर इन तीनों को ले लो। और इन तीनों में आप देख रहे हैं नीचे 36, 36, 36 कॉमन है, तो इसे हटा दो। अरे ऐसे काटना मत। क्या आ गया? जब आप इन्हें कंपेयर करोगे तो 3:1 ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ए, बी और सी का। अगर न्यू रेशियो ये वाला है तो फिर आपने 3:1 में इस प्रीमियम को बांट देना ए, बी, सी में। कुछ समझ आई मेरी बात? फिर आपको क्या करना है, जब आपका ये केस 1 हो जाए फिर केस 2 में आ जाना। केस 2 में भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। कैसे? ओल्ड रेशियो रहेगा और न्यू रेशियो ये वाला लेना है। तो जब यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो केवल ए और बी का ही आएगा। इसमें सी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, तो जो प्रीमियम है वो केवल ए और बी में बटेगा। जब तीसरा केस निकालोगे
तो तीसरे केस में सारा का सारा सेक्रीफाइस केवल ए ने किया है, तो सारा का सारा प्रीमियम केवल ए को दिया जाएगा। भाई नए पार्टनर के आने पर जिस पार्टनर को नुकसान है प्रीमियम उसी को तो देते हैं, किसी दूसरे को थोड़ी देते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? उधर होकर बैठ। चलिए अब मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं कोई नई बात अभी तक डिस्कस मैंने यहाँ पर नहीं की है आपसे। एक्स और वाई पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, ठीक है। और उन्होंने Z को अपना पार्टनर बनाया है यहाँ पर, और क्या लिखा है, कह रहा है Z अपने साथ 1 लाख रुपए का केवल प्रीमियम लाया है। इस क्वेश्चन में कैपिटल की बात नहीं है तो नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे कैपिटल। 1 लाख रुपए का प्रीमियम आ गया। अगली एंट्री में यही प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो देख लेंगे हम, वो निकाल लेंगे कि क्या वो निकाला जा सकता है या नहीं है। पहले चेक कर लेते हैं ज़रा एक बार। क्वेश्चन आगे पढ़ना ज़रा। कह रहा है फॉर 1/4 शेयर, मतलब जो नया आया है पार्टनर Z वो 1/4 शेयर के लिए आया है। कह रहा है वाइल X and Y as between themselves sharing profits and losses equally। समझना ज़रा क्या कह रहा है। देखो X और Y जिनका रेशियो पहले 3:2 था, आज यहाँ पर Z आ गया कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। अब एक बात बताओ, अब यहाँ से पार्टनर होंगे X, Y और Z हो जाएंगे, 3 पार्टनर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि Z तो 1/4 के लिए आया है, कह रहा है Z तो 1/4 के लिए आया है। तो पहले यहाँ पर मैं आपको नया रेशियो निकालना सिखा दूँ ज़रा एक बार। देखो ज़रा यहाँ पर कैसे होगा काम। टोटल शेयर 1 ले लेना, Z का 1/4 है, रिमेनिंग 1 में से 1/4 निकाल दो तो 3/4। ये पता है किसका रह गया, ये X और Y का रह गया। और X और Y अगर क्वेश्चन में ये वाली लाइन नहीं लिखी होती, ये वाली लाइन अगर नहीं लिखी होती तो इस 3/4 को इसी रेशियो में बांट देते X और Y में, पर फिलहाल उन्होंने लिखा है, कह रहा है ये जो 3/4 है इसे X और Y इक्वली बांटेंगे, मतलब 3/4 का आधा ये X का है नया और ये है Y का नया। X का नया, Y का नया और Z का हमें पता ही है, तो फिर तीनों को लेके एलसीएम निकाल लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहचान नहीं सकते। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर देखना पड़ेगा। हालांकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में मांगी हैं केवल जर्नल एंट्रीज, केवल जर्नल नंबर इसी के मिलेंगे, पर यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो मांगा नहीं है, पर आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को डायरेक्टली नहीं पहचाना जा सकता। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है जिससे हम ये पहचान पाएँ कि Z के आने पर कौन से पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा है। इसीलिए यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल कर देखना ही पड़ेगा, जो कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बेस पर निकलता है। X का ओल्ड ये रहा और Y का ओल्ड ये रहा। X का न्यू 3/8 और Y का 3/8, तो ये न्यू माइनस कर दो, ये X का सेक्रीफाइस आ गया और ये Y का सेक्रीफाइस आ गया। इन्हें कंपेयर कर लो तो 9:1 X और Y का सेक्रीफाइस है, तो प्रीमियम को 9:1 में X और Y में बांट देना। इसे मिल गया 90,000 और इसे मिल गया 10,000। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले काम की तरफ। ठीक है, अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सुनिएगा ज़रा, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, आप अच्छे से सुनेंगे आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा। A, B और C 3 पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ठीक है, एक एक लाइन समझना बहुत अच्छे से, मैं बताऊंगा हर चीज़ को। कह रहा है D आया है 1/4, ठीक है,
और कह रहा है वो अपने साथ 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम लाया। कैपिटल इस क्वेश्चन में भी नहीं है, तो प्रीमियम लाने की एंट्री चेक कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 1.5 लाख। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, यही प्रीमियम अगली एंट्री में बट जाएगा, अगली एंट्री में ये डेबिट हो जाएगा 1.5 लाख यहीं की यहीं। और इसको ये भी बता रखा है कि ये जो प्रीमियम लाया किस पार्टनर को कितना बांटा है, ये भी बता रहा है। कह रहा है कि विच वॉज, कह रहा है ये जो 1.5 लाख था, इट वॉज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली विद 1,25,000 एंड 25,000। तो इसका मतलब 1,25,000 बी को बांटा है और 25,000 सी को बांटा है। ये क्या चक्कर है भाई? एक बात सोचो ज़रा, यहाँ पर डी 1/4 के लिए आया है। जिस दिन डी आता है उस दिन हम अपनी गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, और ये गुडविल होती है फर्म की। ये टोटल प्रॉफिट है जो इनकी फर्म मतलब ए, बी और सी की फर्म, तीनों की फर्म जो मिलकर कमाई, चारों की, सॉरी, इन चारों की फर्म जो फ्यूचर में मिलकर कमाएगी। हम इस गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। 5 मेथड है गुडविल की वैल्यू निकालने के। ये जो फ्यूचर की ये जो वैल्यू निकलती है, जो भी निकलती है, ये प्रॉफिट बिलोंग करते हैं ए, बी और सी से, क्योंकि इन्होंने मेहनत की थी इसके लिए। पर यहाँ डी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। तो डी भी तो इनके अंदर हिस्सा लेगा, जबकि डी ने इनके लिए मेहनत नहीं की है। इसीलिए डी से क्या कहा जाता है कि भाई ये जो वैल्यू आई है ना, ये वाली, इस वैल्यू का 1/4 अपने साथ लेकर आओ। और ये पता है, यही है वो जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये 1.5 लाख है जिसे हम प्रीमियम का नाम देते हैं। तो डी अपने साथ फर्म की गुडविल का 1/4 यानी कि 1.5 लाख प्रीमियम लाया है। अच्छा, ये जो 1.5 लाख है ये फ्यूचर में डी को मिलेगा बिना मेहनत करे, इसीलिए डी से ये 1.5 लाख प्रीमियम के रूप में मंगवाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर डी नहीं आता तो यही वाला 1.5 लाख किसी और पार्टनर का होता, पुराने पार्टनर का, है कि नहीं? इसीलिए डी से ये 1.5 लाख रुपए मंगवाकर कौन से पार्टनर में बांटा जाता है? उन पार्टनर्स में बांटा जाता है जिनको डी के आने के बाद नुकसान होने वाला है। और ये क्वेश्चन ने इशारा हमें दे दिया कि नुकसान बी को और सी को होने वाला है। इसका मतलब डी के आने पर ए को कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए लाए हुए प्रीमियम में से ए को कुछ भी नहीं बांटा जा रहा है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? और आप जानते हैं प्रीमियम को बांटने के लिए हम यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखते हैं ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉलो करते हैं। और अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करो तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:1 मिल रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:1 मिल गया हमें इस क्वेश्चन में। इसका क्या मतलब है आपको पता है? इसका मतलब है डी, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, डी का शेयर कितना है? डी का शेयर है 1/4 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में वहाँ से मिल जाएगा। ये कितना आ रहा है? 5:1। इसका मतलब डी ने, एक बात बताओ, डी के आने पर लाया हुआ प्रीमियम बी और सी में बांटा जा रहा है। इसका मतलब डी के आने पर बी और सी ने ही अपना कुछ रेशियो डी के फेवर में सेक्रीफाइस किया होगा, तभी तो डी का लाया हुआ प्रीमियम केवल बी और सी में बांटा जा रहा है, ए में नहीं बांटा जा रहा है। अब एक बात सोचो, डी का ये वाला शेयर है, डी का ये शेयर, डी जब आएगा तो बी और सी इस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब डी ने अपना हिस्सा इस रेशियो में बी और सी से लिया है। डी ने अपना हिस्सा 1/4 इस रेशियो में, डी ने अपना हिस्सा इस रेशियो में बी और सी से लिया है। तो क्या मैं यहाँ पर बी का सेक्रीफाइस निकाल सकता हूँ? बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा? 1/4 का 5/6 यानी कि 5/24 ये बी ने सेक्रीफाइस किया होगा जब डी आया होगा। सिमिलरली सी का सेक्रीफाइस निकाल लो, 1/4 का, इसी 1/4 का 1/6 ये सी ने सेक्रीफाइस किया होगा कब? जब बी आया होगा। अब देखते हैं ज़रा, अब सारी नई की, ये तो थी शेयर की वर्किंग, अब हम नए रेशियो की वर्किंग करते हैं। ए पे कोई फ़र्क पड़ा है क्या? जब डी आया तो ए के शेयर में कोई बदलाव नहीं है। ये कैसे पता लगा? ये इस एंट्री से पता चल रहा है,
क्योंकि डी के आने पर सिर्फ नुकसान किसका पूरा किया गया है, बी और सी का। इसका मतलब ए का कोई नुकसान हो ही नहीं रहा होगा, तो ए का रेशियो वही रहने वाला है जो पहले था 3/6। बी का नया निकालो, बी का पहले कितना था, बी का पहले था 2/6 माइनस ये वो है जो बी ने सेक्रीफाइस किया है जब डी आया था, तो ये वाला माइनस कर दो 5/24। ये बी का नया आ जाएगा यहाँ पर, ये ए का तो हमें ऊपर मिल ही गया, ए का नया बी का नया। सी का नया निकालो, सी का कितना था पहले 1/6 माइनस ये सी ने सेक्रीफाइस किया है 1/24, यहाँ सी का सेक्रीफाइस आ जाएगा। और डी का नया, डी का तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, कितना है डी 1/4 के लिए आया है, तो ये सीधा सीधा डी के लिए आपको कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डी का तो दे ही रखा है। तो ये चारों हमें मिल गए, ए का नया, बी का नया, सी का नया और डी का नया। जब चारों को कंपेयर करोगे एलसीएम लोगे नया रेशो आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, केवल नया रेशो। ये जर्नल एंट्री क्वेश्चन में पूछी नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको क्यों सिखाई, ताकि आप जान पाओ कि प्रीमियम को जिस रेशो में बांटा जाता है उसे सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है। समझ गए आप? ये कैसे करेंगे, आप इसे यहाँ ऐसे लिखेंगे 1,25,000 और 25,000, आप इन्हें कंपेयर कर देंगे तो ये आपको 5:1 मिल जाएगा, और यही रेशो हमें आगे काम आने वाला है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ेंगे काम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, ये बहुत ही आसान, फिर से बहुत ही आसान है, वाकई में आसान है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लग रहा हो कि हर चीज़ को आसानी कह रहे हो। हाँ, एक्स और वाई पार्टनर थे 2:1 में, उन्होंने किसको एडमिट किया है, जेड को। कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, ये वाली वर्किंग मैंने आपको बता दी, जेड आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। और देख लो क्या लिखा है, कह रहे हैं जेड अपने साथ 50,000 रुपये की कैपिटल, 50,000 रुपये की कैपिटल एंड नेसेसरी लिखा है, नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश। अच्छा, यहाँ पर फर्म की गुडविल दे रखी है, इस क्वेश्चन में आने वाले पार्टनर का प्रीमियम का हिस्सा नहीं दिया हुआ, हम उसे निकाल सकते हैं। एक बात बताओ, ये फर्म की गुडविल कितनी है, 36,000, और जेड जो कि आज ही आ जाएगा, तो जेड भी इस 36,000 में फ्यूचर में प्रॉफिट लेगा, और जबकि जेड ने इसके लिए मेहनत की नहीं है, तो जेड से क्या कहेंगे, 36,000 का 1/3 लेकर आओ, यानी कि 12,000 मिल गया प्रीमियम का अमाउंट। तो जेड अपने साथ 50,000 की कैपिटल और 12,000 का प्रीमियम, यानी कि टोटल 62,000 रुपये लेकर आया है। ठीक है, अगली एंट्री में यही प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लिए हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। एक कंडीशन और है, एक्स वाई और जेड ने फ्यूचर में रेशो इक्वल रखा, यानी कि इस क्वेश्चन में एक बात और सुन लेना, इस क्वेश्चन में आपको नया रेशो दे रखा है, आपको यहाँ पर इस वाली वर्किंग की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं समझे आप? एक्स और वाई का पुराना रेशो दिया है 2:1, और एक्स और वाई और जेड का फ्यूचर का रेशो इक्वल दे रखा है, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों का रेशो 1:1 होने वाला है, यानी कि 1/3 1/3 1/3। 1 मिनट मुझे आपसे चाहिएगा। ठीक है, 1 सेकंड और। समझ रहे हैं आप मेरी बात को?
इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था कि जब आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिए होते हैं, ऐसे केस में हम सैक्रिफाइसिंग रेशो को नहीं पहचान सकते, तो वो हमें निकाल कर ही देखना पड़ता है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर देख रहे हैं हम लोग। सुनिएगा ज़रा, x का पुराना कितना था 2/3, y का पुराना कितना था 1/3, x का नया कितना है, x का नया ये आ जाएगा 1/3 1/3 1/3, तो ये 1/3 ही कहलाएगा। ये मैंने यहाँ गलती से लिख दिया है, यहाँ पर ये 1/3 ही आएगा, वैसे भी इसका मतलब 1/3 होता है। हाँ, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x को इतना सेक्रीफाइस है और y का कोई सेक्रीफाइस नहीं है। ढंग से देखो, y का पहले भी 1/3 था, नया भी 1/3 है, तो y का कोई सेक्रीफाइस नहीं है। इसका मतलब जब z आया तो सारा का सारा सेक्रीफाइस केवल x ने किया, तो इसीलिए सारा प्रीमियम भी x को ही दिया जाएगा, है कि नहीं। तो सारा प्रीमियम x को देंगे। और क्वेश्चन में एक बात और लिखी है कि जो x ने गुडविल का प्रीमियम विड्रॉ कर लिया, इसका मतलब x की कैपिटल डेबिट टू बैंक, तो जो प्रीमियम हमने x को बांटा, x ने वही पैसा निकाल के अपने घर लेके चला गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एंट्री रहेंगी इस क्वेश्चन के अंदर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, वाकई में बहुत इजी है, बस केस है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। अच्छा, अभी मैं आपसे जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वो मैं केवल यहाँ से लेके और यहाँ तक का बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से में सॉल्व कर रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ एक लाइन है, इस लाइन से ऊपर ऊपर केवल इतना पार्ट है, ठीक है। थोड़ा पार्ट नीचे है, फिर थोड़ा पार्ट उसके भी नीचे है। हाँ, कह रहे ए और बी पार्टनर थे, रेशो था 2 रेशो, और डेट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 1 अप्रैल 16 को कौन आया है, सी आया है। कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है, और कुछ नहीं लिखा। बाकी हिस्सा नहीं पढ़ेंगे अभी आप, केवल यहाँ से इतना इतना पढ़ना, इससे ऊपर ऊपर वाला। हाँ, कैसे करें, ठीक है। और सी अपने साथ क्या लेकर आया, 4.5 लाख रुपए का गुडविल का प्रीमियम, और वो भी क्या लिखा है, प्राइवेटली लाया, प्राइवेटली लाया। अच्छा, जब डी आएगा तो पार्टनरशिप डीड तो नहीं बनेगी। पहले ए और बी एक सेकेंड, डी नहीं आ रहा, सी आ रहा, सॉरी। जब ए और बी पार्टनर थे पहले, तो उनके बीच में पार्टनरशिप डीड थी। जब यहाँ 1 अप्रैल 16 को सी आएगा तो पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच का रेशियो डेफिनेटली चेंज होगा। पर सी जब आया तो सी अपने साथ में 4.5 लाख रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि वो गुडविल का प्रीमियम प्राइवेटली लाया, मतलब आपको पता है, मतलब प्रीमियम का जो लेन देन हुआ वो बाहर ही हो गया बिजनेस के अंदर। तो अब प्रीमियम का पैसा बिजनेस में आया ही नहीं, बाहर ही पार्टनर्स ने आपस में लेन देन कर लिया, तो हमारा अकाउंटेंट उसे लिख ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री तो कोई पास होगी नहीं, रेशियो ज़रूर बदल जाएगा, क्योंकि वो तो नया पार्टनर आ रहा है, वो तो दिखेगा हमें। तो नया रेशियो कैसे निकालेंगे, टोटल 1, सी का 1/4 देने के बाद बचा हुआ 3/4 कैसे बांटेंगे, कुछ नहीं लिखा, तो पुराना रेशियो ही काम आएगा। 3/4 का 2/3 ए का, यानी ये ए का नया, 3/4 का 1/3 ये बी का नया, और सी का दे ही रखा है, तीनों आ गए, एलसीएम लो, नया रेशियो आ गया। अब यही रेशियो है जो इनके आगे काम आएगा। अब पार्टनर कितने हो गए, 1 अप्रैल 16 को ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे हम। सी आया 1 अप्रैल 16 को, फिर कह रहा है 1 अप्रैल 17 को डी आ गया। इसकी वर्किंग मैंने नीचे करी है थोड़ी सी, यहाँ कैसे होगा। अब हम ये वाला हिस्सा नहीं पढ़ेंगे ऊपर वाला, अब हम नीचे वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो भी केवल इतना हिस्सा पढ़ रहे हैं बस, क्योंकि यहाँ पर एक और आने वाला है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है डी। अच्छा, डी के आने से पहले ए, बी और सी है। अब ए, बी और सी जो अभी निकाला था ना ऊपर, वो रेशो यहाँ आ जाएगा 2:1:1, और यहाँ डी आ रहा है कितने के लिए, 3/5 के लिए। कैसे करना है सुनना, वही टोटल 1, डी का 3/5, रिमेनिंग 2/5। इसे कैसे बांटे, कुछ नहीं लिखा, तो इसके लिए यानी कि 2/5 2/5 2/5 का
2/4, 1/4, 1/4। ए का नया, बी का नया, सी का नया और डी का हमें ये दे रखा। एलसीएम ले लेना, ए बी सी डी का नया आ गया। अच्छा, अब जब ये डी आया तो डी अपने साथ क्या लेकर आया? 4 लाख रुपए का गुडविल का प्रीमियम। यही प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगली एंट्री में। और बांटेंगे किस में? ए बी और सी में। कैसे पता लगेगा? ऐसे थोड़ी पता लग रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है। इसके लिए हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में मांगा है, बिल्कुल मांगा है, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर भी दिखाना पड़ेगा। कैसे निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो? भाई डी के आने पर ओल्ड रेशियो है ना, और न्यू रेशियो हमने अभी निकाला है, तो इसके और इसके बेस पर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से निकाल लेना। उसमें ए बी और सी 3 सैक्रिफाइस करेंगे जब आप निकालोगे। तो ये लाया हुआ प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए बी और सी में बांट देना है। ठीक है, अभी इसमें एक बात और लिखी हुई है, कह रहा है वो जो प्रीमियम लेकर आया डी अपने साथ 4 लाख का प्रीमियम लाया, आउट ऑफ विच हाफ इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब ए को हमने 2 लाख दिया है, बी को 1 लाख और सी को, तो कह रहा है इन्होंने अपने अपने का आधा आधा निकाल लिया। ए ने 1 लाख निकाला होगा, बाकियों ने 50-50 हज़ार, तो टोटल 4 लाख रुपए आए, जिसमें से 2 लाख रुपए का प्रीमियम पार्टनर निकाल के घर ले गए। अब पार्टनर हो गए 4, ए बी सी और डी। अब ई आएगा। अब क्या होगा? अब हम कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं इसी क्वेश्चन का? इसी क्वेश्चन का अब ये वाला हिस्सा कर रहे हैं हम। हाँ, अब पार्टनर हो गए 4, ए बी सी और डी, और यहाँ ई आ गया कितने के लिए? 1/6 के लिए। ठीक है, क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा रेशियो के बारे में, तो टोटल 1, ई का 1/6, बचा हुआ 5/6। 5/6 को ही बांटेंगे, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6। कैसे बांटेंगे? 2, 1, 1, 6 में, यानी कि 2/10, 1/10, 1/10, 6/10। ए का नया, बी का नया, सी का नया, डी का नया, ई का हमें दे ही रखा है। ठीक है, एलसीएम लोगे, ए बी सी डी और ई का नया रेशियो आ गया। ठीक है, उसके बाद ओल्ड ईयरा न्यू ईयरा। ओल्ड में 4 थे, न्यू में 5 है। कंपेयर करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बेस पर ई अपने साथ कितना प्रीमियम लाया है? 5 लाख। 5 लाख का प्रीमियम ए बी सी और डी चारों में बांट दो, क्योंकि जब आप ये रेशियो निकालोगे तो ए बी सी और डी चारों ही सैक्रिफाइस करने वाले हैं। ये आपको पता लगेगा जब आप इसे निकाल के देखोगे। समझ गए आप मेरी तरफ से? आज की क्लास यही कंप्लीट होती है, बहुत ही जल्दी। बहुत ही जल्दी क्या, कल या परसों ही मिलेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।